चलिए आज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है 125। इसे क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 125, तो चलिए सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलिए 5 से लगाते हैं। 5 दूना के 10, 2 शेष 25 हो गया, 5 पचे 25। पुनः 5 से लग रहा है, इसे 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। ठीक है, अब क्या करना है कि 125 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ 5 3 बार लिख देंगे गुणा के रूप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। त्रिक लगा लिए और इन त्रिक में से एक संख्या बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अतः क्यूब रूट 125 का घनमूल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 27,44,000। इसे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए चूंकि इकाई स्थान पर 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये हो गया 14, 2 सते 14, 2 दूना 4, 3 जोड़े 10 के 10 लिख देंगे। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाएंगे। 2 छक्का 12, 1 शेष, 2 अठे 16, 1 शेष, 2 छक्का 12, 3 जीरो 10 के 10। पुनः 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 3 जीरो 10 के 10। पुनः 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 5 दूना 10, यहाँ बच गया डबल 0। ठीक है, पुनः 2 से लगाएंगे। 2 अठे 16, 5 दूना 10, 1 शेष, 2 सते 14, 1 शेष, 2 पचे 10, 1 0। पुनः 2 से लगाएंगे। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 5 दूना 10। अब देखिए चूंकि इकाई स्थान पर 5 है तो यह 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए 5 विभाज्य करते हैं। 8 पचे 40, 2 28, 5 पचे 25, 3 बच गया 37, 5 सते 35, 2 5 पचे 25। पुनः 5 से लगाइए। 5 एकम 5, 3, 7 पचे 35, 5 एकम 5, बच गया 2 25, 5 पचे 25। पुनः 5 से लगाइए। 5 तिहाई 15, बच गया 2 21, 5 चौके 20, बच गया 1 शेष 15, 5 तिहाई 15, बच गया 343। अब इसे क्या करेंगे? 7 से लगाएंगे। 7 चौ 28, 34 में 28 घटाएंगे 6, 63 हो गया, 9 सते 63। पुनः 7 से लगाएंगे। 7 सते 49। अब क्या करेंगे? जब 27,44,000 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 6 बार आया, यहाँ 6 बार लिख देंगे। 5 3 बार आया, यहाँ 5 3 बार लिख देंगे। 7 3 बार आया तो 7 भी 3 बार लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगाएंगे, ठीक है, और उन त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो चलिए बाहर निकालते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसे गुना कर देना है। 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 7 140। अतः क्यूब रूट 27,44,000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 140। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। पहला के तीसरा में दिया हुआ है -1331। इसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ माइनस में दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो क्या करना है, -1331 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, -1 गुना 1331, ठीक है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट -1 के पावर 3 गुना क्यूब रूट 1331, ठीक है। तो इन संख्याओं को आप इस तरह से लिख सकते हैं। -1 के पावर 3 है, जो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद ये रूट को हटाएंगे तो एक ऊपर और ये 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 काट देंगे, यहाँ गुना है तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, और क्यूब रूट 1331 जस के तस लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हल करने पर देखिए क्या बचा, -1 के पावर 1, ठीक है, गुना 3√1331। -1 के पावर 1 का मतलब -1 हुआ, ठीक है, गुना 3√1331। अब क्या करेंगे, 1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1331 इस तरह से लिख देना है। देखिए ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। 11 एकम 11, बच गया 2 23, 11 दूना 22, बच गया 1, ये हो गया 11, 11 एकम 11, पुनः 11 से विभाज्य होगा। 11 एकम 11, बच गया 1, 11, 11 एकम 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इस तरह सजा देना है, -1 गुना 3√1331 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 11 3 बार आया, तो यहाँ 11 3 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यूब है तो समान संख्याओं का त्रिक लगा करके एक संख्या बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 गुना, ये त्रिक में से एक संख्या बाहर निकालेंगे। अब इसे गुना कर देना, -1 गुना 11, 11 एकम 11, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अतः -1331 का घनमूल कितना होगा, तो -1 गुना 11 बराबर -11, ठीक है। यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। पहला के चौथा में दिया हुआ है -32,768। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए -32,768, ठीक है। ये चूंकि ऋणात्मक संख्या है, माइनस में दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, इसे इस तरह लिख सकते हैं, -1 गुना 32,768, ठीक है। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट -1 के पावर 3 गुना
क्यू रूट 32,768, ठीक है। क्योंकि इतना को हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इतना की जगह इतना लिख सकते हैं या इतना की जगह इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसे हल करते हैं। इसे हल करने पर क्या होगा, -1 के पावर 3, ये जस के तस लिख देंगे, और ये रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 1 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। ये 3 से ये 3 काट देंगे एक बार में, ठीक है। यहाँ गुना है तो यहाँ गुना लिखेंगे, बाकी को जस के तस लिखेंगे। 3√32,768, ठीक है। इसे हल करने पर क्या आया, तो -1 के पावर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 3√32,768, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1 के पावर 1 है तो एक बार गुना करेंगे तो गुना -1 ही रहेगा, ठीक है। गुना ये जो दिया हुआ है वो जस के तस लिखेंगे, 3√32,768। अब क्या करेंगे, 32,768 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 32,768, ठीक है। देखिए चूँकि इकाई स्थान पर 8 है तो निश्चित है कि 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, बच गया 1, 16, 2 अट्ठे 16, 4 दूना 8, पुनः 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 2 दूना 4, पुनः 2 से लग रहा है, 4 दूना 8, डबल अंक है तो 0 बैठाएंगे, 9 दूना 18, बच गया 1, 6 दूना 12, पुनः 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 0 के 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, पुनः 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, पुनः 2 से लग रहा है, 5 दूना 10, 12 दूना 24, पुनः 2 से लग रहा है, 25 दूना 50, 6 दूना 12, पुनः 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 12 दूना 24, 8 दूना 16, पुनः 2 से लग रहा है, 6 दूना 12, 4 दूना 8, पुनः 2 से लग रहा है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए, 16 दूना 32, पुनः 2 से लग रहा है, 8 दूना 16, पुनः 2 से लग रहा है, 4 दूना 8, पुनः 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ -1 जस के तस रहेगा, गुना 32,768 का घनमूल कितना होगा, तो देखिए समान संख्याओं का त्रिक लगा लेंगे, ठीक है। समान संख्याओं का त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। 32,768 घनमूल कितना होगा, तो इन समान संख्याओं के त्रिक में से एक एक 2 बाहर निकालेंगे, तो इसमें से 1 2 निकालेंगे, इन त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, इस त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, और यहाँ पर इस त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, इस त्रिक में से 1 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसे आपस में गुना कर देना है। -1 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, बराबर -1 गुना 32 करेंगे, तो 32 से कम 32, माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। अतः -32,768 का घनमूल कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब 32,768 का घनमूल कितना है, 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। पहला के 5वां में दिया हुआ है 27/64, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है 27/64। पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और जो भी घनमूल आएगा यहाँ पर सजा देना है, ठीक है। तो चलिए पहले 27 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
देखिए 3 से लग रहा है 3 नवा 27, पुनः 3 से लग रहा है 3 तरीके 9। जब 27 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 3 बार आया, ठीक है। और समान संख्या का त्रिक लगा देंगे तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, इन त्रिक में से एक 3 बाहर निकाल देंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से लग रहा है 3 दूना 6, 2 दूना 4, पुनः 2 से लग रहा है 16 दूना 32, पुनः 2 से लग रहा है 8 दूना 16, पुनः 2 से लग रहा है 4 दूना 8, पुनः 2 से लग रहा है 2 दूना 4। 64 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 6 बार आया, ठीक है। तो 6 बार इस तरह से सजा देना है, ठीक है। अब समान संख्याओं का त्रिक लगा लेना है, ठीक है। और इन त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो 64 का घनमूल कितना आ गया, 2 दूना के 4, ठीक है। अतः क्यूब रूट 27/64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 27 का घनमूल 3 है तो 3 ऊपर सजा देंगे, 64 का घनमूल 4 है तो 4 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट अंडर 27/64 का घनमूल कितना आया, 3/4 आया। दैट्स ऑल। पहला के छठा में दिया हुआ है -19,683 बटा में 24,389। इसे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 रूट अंडर -1 के पावर 3 गुना 3 रूट अंडर 19,683 बटा में 3 रूट अंडर 24,389, ठीक है। इन संख्याओं को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हल करने पर -1 होगा, ठीक है, गुना 3 रूट अंडर 19,683 जस के तस लिख देंगे, बटा में 3 रूट अंडर 24,389 इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले 19,683 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए इकाई स्थान पर 3 है, 3 से विभाज्यता का नियम जांच करते हैं। 8 3 11, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 9 27। चूँकि 27 3 से विभाज्य है इसलिए 19,683 भी 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पर लिखेंगे 3 से लगाइए, 3 6 का 18, बच गया 1 शेष 16, 3 5 15, 1 शेष, 3 6 का 18, 3 एकम 3, ठीक है। पुनः 3 से लगाइए, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 2 26, 3 8 24, बच गया 2 21, 3 7 21। पुनः 3 से लगाइए, 3 7 21, 3 दूना के 6, बच गया 2, 3 9 27, 9 2 11 7 18। पुनः 3 से लग रहा है, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। पुनः 3 से लग रहा है, लगाइए, 3 8 24, 3 एकम 3। पुनः 3 से लग रहा है, 3 दूना के 6, 2 3 7 21। पुनः 3 से लग रहा है, 3 9 27। पुनः 3 से लग रहा है, 3 तरीके 9, ठीक है। तो देखिए क्यूब रूट 19,683 का घनमूल कितना हो जाएगा। देखिए समान संख्याओं का त्रिक लगा लेंगे और इन त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। इन त्रिक में से एक 3 बाहर निकालेंगे, इस त्रिक में से एक बाहर निकालेंगे, इस त्रिक में से एक बाहर निकालेंगे। अब इसे गुना कर देंगे, 3 त्रिक 9, 9 तिया
27। ठीक है, तो क्यूब रूट 19,683 का घनमूल कितना आ गया? 27। ठीक है, अब क्या करेंगे? 24,389 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिख देना है 24,389, इसका घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, विभाजता का नियम जांच करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरह जांच करते जाएंगे तो यह जो है 29 से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे? 29 से डिवाइड करेंगे। चलिए 29 से डिवाइड कीजिए। 29 भागा 24,389। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 8 बार लगाइए। 9 8 72 के 2, 7 हासिल, 8 2 9 16 और 7 23। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, वो में से 2 गया कैंसिल। ऊपर से क्या उतारेंगे अब? 8। 4 बार लगाइए। 9 चौके 36 के 6, 3 हासिल, 4 2 8 और 3 11, 116। ठीक है, घटाइए। 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल। ऊपर से क्या उतारेंगे? 9। ठीक है, हो गया 29, 29 से कम 29। ठीक है, कट गया। यानी 29 से 24,389 को भागा दिए तो कितना आया? 841। तो यहाँ पर लिख देंगे 841। ठीक है, पुनः 29 से लगाएंगे। 29 से 841 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 29 भागा 841। ठीक है, 29 दूना 58, 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2 और 1 का 1, यानी 261। अब इससे लगा के देखिए 9 बार में। 9 9 81 के 1, 8 हासिल, 9 दूना 18 और 8 26, कैंसिल हो गया, यानी 29 बार में आया। तो 29 से 841 में भागा दिए तो कितना आया? 29। ठीक है, 24,389 का घनमूल कितना होगा? तो देखिए 24,389 का घनमूल, इसका त्रिक लगा लेंगे, इन त्रिक में से एक संख्या बाहर निकाल देंगे, यानी 29 बाहर निकाल देंगे। तो 24,389 का घनमूल कितना आया? 29। ठीक है, अतः यहाँ पर -1 है तो यहाँ -1 लिख देंगे, गुना 19,683 का घनमूल कितना निकाले हैं? 27, तो यहाँ पर 27 लिख देंगे, बटा है तो बटा देंगे, और 24,389 का घनमूल कितना निकाले हैं? 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे। अब इसे हल कर देंगे। 27 गुना 1 करेंगे, 27 से कम 27, माइनस है तो यह माइनस लगा देंगे, और बट्टा में 29 है तो 29 लिख देंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।